भले ही 2026 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक घमासान अब शुरू हो गया है। इस बार तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा नेता दिलीप घोष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बंद्योपाध्याय ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और भाजपा सावन महीने में धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर देश भर में अराजकता और भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा, जब मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देवी मंत्रों का उच्चारण किया था, तब मोदी ने मेरी आलोचना की थी कि चुनावी मंच पर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वही मोदी अब खुद अपने भाषण की शुरुआत जय मां दुर्गा, जय मां काली कहकर करते हैं। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कालीघाट की देवी है और एक दिन मोदी को भी उसी कालीघाट की देवी के चरणों में झुकना पड़ेगा। At all expected in our country like us, that the diversity is the main thing in our country. The BJP, Narendra Modi and BJP people cannot decide what will be eaten by the peoples of the country. They are doing it in the month of Sawan, that no fish and no meat will be sold by anybody. This is totally contrary to the constitutional provisions. BJP is indulging all these illegal activities. So long the Narendra Modi and BJP will remain in country like us, these types of nuisance will be there. And this is the way the criminal activities are being indulged. This is the way. BJP is a party which doesn't know the behavior courtesy at all. BJP is a party does not believe in the diversity. BJP is a party who doesn't believe in different languages. BJP is a party that party hates everyone excepting those who do not remain in BJP. A hater BJP. Narendra Modi is creating all that nuisance in the country itself. Narendra Modi should go now. At all expected in our country like us, that the diversity is the main thing in our country. The BJP, Narendra Modi and BJP people cannot decide what will be eaten by the peoples of the country. They are doing it in the month of Sawan, that no fish and no meat will be sold by anybody. This is totally contrary to the constitutional provisions. BJP is indulging all these illegal activities. So long the Narendra Modi and BJP will remain in country like us, these types of nuisance will be there. And this is the way the criminal activities are being indulged. This is the way. BJP is a party which doesn't know the behavior courtesy at all. BJP is a party does not believe in the diversity. BJP is a party who doesn't believe in different languages. BJP is a party that party hates everyone excepting those who do not remain in BJP. A hater BJP. Narendra Modi is creating all that nuisance in the country itself. Narendra Modi should go now. आप लोग देखा है, जब हमने ओथ लिया था उस टाइम हमें काली का मंत्र बोला था, करणाम बदनाम घोराम मुक्त के चित्रभुजा कालिकांग दुखिरांग दिग्पाल मुंडो माला विनुषिता। तो हमने जब मंत्र उच्चारण किया था तब नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, बोले नहीं, ओथ का टाइम कोई धर्म उच्चारण नहीं करेंगे, कोई उच्चारण नहीं होगा धर्मीय श्लोक का। लेकिन उन लोग का जय श्री राम उन लोग बोलने पाते थे। तो अभी क्या हुआ, अभी तो कालीघाट काली का नाम ले लिया। अभी कालीघाट के आके माथा नस्तक करके नरेंद्र मोदी के प्रणाम करना है, नारी शक्ति को मानना होगा। कालीघाट में जो नारी शक्ति आए उसका उसमें नरेंद्र मोदी को पाव पकड़ के माथा ठोकना होगा, प्रणाम करना होगा। The Narendra Modi Prime Minister alleged that women even not are safe in hospital and बीजेपी शासित राज्य में क्यों जाएंगे? पहले वहाँ घुसने का अनुमति नहीं है। ये देश भगवान का देश है, 10 बार भगवान अवतरित हुए हैं, हर कण कण में शंकर है। तो इसीलिए जो सावन महीना होता है, अब पूरा देश में एक भक्ति का वातावरण है, लोग उपवास कर रहे हैं, जा रहे हैं।
तो किसी ने अगर मना किया कि 1 महीना आप ऐसा करिए कि शाकाहारी भोजन करिए, करना चाहिए। कल्याण बनर्जी का हिम्मत है, रोज रमजान महीना में बांग्लादेश पाकिस्तान में जाके एक थोड़ा सा पानी ले ले, वो हिम्मत नहीं है। 21 जुलाई तो इसलिए जिसको रुचि है वहाँ मत जाए, अपने घर में खाए ना मांस मछली, कौन मना कर रहा है? कुछ भी कुत्ता बिल्ली खाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस समाज जो भगवान को पूजता है सात्विक रूप से, वो इस देश में उसको मानना पड़ेगा। দিলীপ ঘোষ বড় ফ্যাক্টর 21 জুলাইয়ের আগে কেন সব জায়গা হচ্ছে, কি মনে হচ্ছে আপনার? কি দিলীপ ঘোষ বড় ফ্যাক্টর মনে করছে? দিলীপ ঘোষ কি না আপনার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, সবার সামনে রুদ্রাভিষেক করছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমি আছি। আতঙ্কবাদীরা তারা সবাই বিজেপির লোক, শুভেন্দু সহ বিজেপির নেতৃত্ব তারা আশ্রয় দিচ্ছে। না কোন টেররিস্ট বিজেপির সঙ্গে যুক্ত আছে প্রমাণ করতে পারবে কি? আমি প্রমাণ করে দেবো। উনার ডান দিকে বাঁ দিকে সব সমাজ বিরোধীরা আছে, মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে ফটো আছে, অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে, পুরো পার্টিটাই তো টেররিস্ট আর সমাজ বিরোধীদের। কেন ওদের এই কথা বলা সাজে না? যদি কেউ অন্যায় করে আইনের অনুযায়ী সাজা হবে, কিন্তু এখানে আইন নাই তো সাজা কি করবে? আচ্ছা, যখন আপনি উত্তরপাড়ায় আসছেন, উত্তরপাড়ার বিধায়ক এখনো এখানে 21 জেলার মিটিং করেননি, আজকে এই কল্যাণ ব্যানার্জি উত্তরপাড়ায় মিটিং করছেন, কি বলবেন? ভালো কথা, আমি এলে যদি ওরা অ্যাক্টিভ হয় খুব ভালো। আমি তো ভগবানের কাছে এসেছি। दादा, प्रधानमंत्री की सभा में आप नहीं गए तो इसके लिए आलोचना हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? पार्टी मुझे काम दिया था, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाए थे दिल्ली बात करने के लिए, मैं गया हूँ। सभा तो रोज होगा, आगे भी रहेंगे, और सब सभा में सबको जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ के काफी लोग हैं, 3-4 जिला के लोग आए। बड़ा सरप्राइज दादा, कल कोई बड़ा सरप्राइज होगा? अब इंतजार करिए, तो होता है।